सीएम नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब हरियाणा में सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। वहीं 5 लाख रुपए बिना ब्याज लोन मिलेगा। साथ ही जवानों को आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। बता दें कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। सीएम सैनी ने अग्निवीरों के लिए किए बड़े ऐलान। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, 5 लाख रुपए बिना ब्याज मिलेगा लोन, जवानों को दिया जाएगा आर्म्स लाइसेंस। हरियाणा देश का पहला राज्य जिसने अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद 10% आरक्षण देने का फैसला किया। अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट। अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में ये आयु छूट 5 वर्ष की होगी। ग्रुप बी में 1% 36 आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा की सैनी सरकार ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 4 वर्ष के बाद सेना से रिटायर होने वाले अग्निवीर जवानों को सरकारी नौकरियों 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि यदि कोई अग्निवीर उद्यम लगाने का फैसला करता है तो उसे सरकार द्वारा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त मदद दी जाएगी। वहीं आर्म्स लाइसेंस भी जवानों को दिया जाएगा। बता दें कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि हम अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान करेंगे। वहीं अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% 37 आरक्षण और ग्रुप बी में 1% 37 आरक्षण प्रदान करेगी। यदि अग्निवीर को किसी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपए की सब्सिडी देगी। क्या है अग्निपथ स्कीम? सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी। ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट टर्म स्कीम है। सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों के लिए आई योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया अग्निवीर। इसमें सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होती है। साथ ही अगले 4 सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सर्विस पूरी होने पर 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में लेने की योजना है, जबकि बाकी 75% को एक बड़ी राशि के साथ स्किल सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वे क्षमता के अनुसार नया काम खोज सकें। पैरामिलिट्री फोर्स में हो चुका है आरक्षण का ऐलान। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप बी में
1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये वार्षिक की सब्सिडी देगी। यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है तो सरकार 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए तक का अगर वो ऋण लेकर के काम करता है तो कोई ब्याज नहीं है उसको। आपको बता दें कि अब तक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सशस्त्र सीमा बल के प्रमुखों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट से भी छूट मिलेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।